सभी साथियों को नमस्कार। आज की इस मीटिंग में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे भाई पंकज जी, अमर जी और रजनीश जी के साथ अपने सभी मीडिया के साथियों को मैं नमस्कार करती हूँ। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, नॉमिनेशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही टिकट डिक्लेयर होती है तो चुनावी शंखनाद पूरा हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं कमलजीत शेरावत पश्चिमी दिल्ली लोकसभा की प्रत्याशी हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने मुझ पर बहुत बड़ा विश्वास जताया है और मैं लगातार क्षेत्र में लोगों के संपर्क करने के लिए, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ। तो सर्वप्रथम मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ और अपने मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करती हूँ। इसे डेमोग्राफी और जोग्राफिकली हम अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा है गांव का, एक है कॉलोनी का और एक द्वारका और विकासपुरी जैसे क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले तो कॉलोनी और गांव में मेरा सबसे पहला एजेंडा रहेगा कि वहाँ पर जो भी भूमि, चाहे वो ग्राम सभा की पड़ी है या डीडी की पड़ी है, उसके अंदर पार्क, स्पोर्ट्स फैसिलिटी या कम्युनिटी हॉल्स, जैसा भी इस कॉलोनी या गाँव की रिक्वायरमेंट है, वो शानदार, जैसा कि एक दिल्ली अंदर होता, नई दिल्ली के अंदर होता, इस तरह का डेवलप होना चाहिए। ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। दूसरी बात, मेरा क्षेत्र आता है द्वारका और विकासपुरी जैसा। यहाँ की जो डीडी के इश्यूज़ हैं द्वारका के, उनमें लेकर मैं कह सकती हूँ कि जो माइंड में मेरे प्लान है, द्वारका को आप 3 साल बाद लुटियंस जोन से भी बेहतर पाएँ, इसके लिए मेरा ब्लूप्रिंट रेडी है। तीसरे हमारा जो क्षेत्र आता है वो हमारा आता है युवा और महिलाओं वर्ग का, जिसके लिए काम करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत योजनाएं चलाई हैं जो कि इन महिलाओं और युवाओं के लिए हैं। तो इनके लिए जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी सही से पहुंचे और जानकारी पहुंचकर उन्हें उन सुविधाओं का लाभ मिले, ये तीनों मेरी चुनौती रहेंगी। मैम, पश्चिमी लोकसभा सीट अगर देखा जाए तो पहली बार महिला को टिकट दिया गया और 3 क्षेत्रों में आपने बात करी है कि एक पोस्ट कॉलोनी आती है द्वारका विकासपुरी जैसी, एक आती है देहात दिल्ली और दूसरी आपकी अनोथराज कॉलोनी। इनमें कैसे लेकर काम चलेगी महिलाओं को लेकर, खासकर क्योंकि महिला शक्ति की बात की जाती है। नारी शक्ति वंदन प्रधानमंत्री जी अपने हर निर्णय में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग योजनाएं निकाली हैं, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। आप अपने पड़ोस की समस्याओं को लेकर 10 बहनें इकट्ठा होकर लोन अप्लाई कर सकते हैं, आपको लोन मिल जाएगा। आप हाथ से होने वाले 18 काम, जिसमें कटिंग, टेलरिंग, जूता बनाना, फर्नीचर बनाना, कोई भी 18 काम जिसमें से 6-7 महिला भी कर सकती हैं, वो करने अगर चाहती हैं तो विश्वकर्मा लोन में आपको 1 लाख से रुपये 8 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। महिलाओं को इस तरह की जो सुविधाएं हैं उनका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए, इसके लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी। मैडम, उत्तम नगर से द्वारका आना हो तो ट्रैफिक की बहुत समस्या है, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या आप जीत कर क्या करना चाहेंगे? शिवाजी रोड राजा गार्डन से अगर हम शुरू करते हैं और वो जाता है नजफगढ़ तक, तो इस रोड पर ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है। इसके सभी स्टेक होल्डर्स को लेकर डीसीपी ट्रैफिक, दिल्ली पुलिस, मार्केट एसोसिएशन, जो लोग वहाँ पे रिक्शा वगैरह वाले लगाते हैं वो लोग, रेहड़ी जो लगती हैं उनका कोई लीडर, और RWA, मार्केट एसोसिएशन, NGO, इन सबको मिलाकर एक स्टेक होल्डर सभी को लेकर एक टीम बनाई जाए और उस टीम को सबके पॉइंट लेकर इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बेस्ट जो हो सकता है उसको इम्प्लीमेंट करने की हमारी कोशिश नहीं, कमिटमेंट है। साइबर क्राइम में जो हमारी FIR है वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। चुनाव में कीचड़ उछालना घटिया लोगों का काम होता है। अगर सामने से चुनाव लड़ना है तो मुद्दों पे लड़ें और FIR हो चुकी है, आप सब चेक कर सकते हैं। मैडम, व्हाट्सएप पे एक मैसेज आजकल आ रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि अगर आप इस जो पोस्ट है उसको 10 हिंदू फैमिलियों में शेयर करिए और 407 सीटें मोदी सरकार को जिताइए। तो धर्म के नाम पर ऐसी पोस्ट कौन फैला रहा है जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात पूछी गई कि आप चुनाव किस एजेंडा पे लड़ रहे हो, मेरा भी वही जवाब है। हम राम मंदिर पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम किसी धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम 10 सालों में किए हुए अपने कामों पर चुनाव लड़ रहे हैं और 10 साल के साथ में अपने उस मैनिफेस्टो पे लड़ रहे हैं। इस बार का हमारा मैनिफेस्टो हमने तैयार नहीं किया, तकरीबन 18 लाख सलाह ली गई हैं।
भारत के हर प्लेटफॉर्म को ओपन किया गया, डिजिटल, लोग गए, कार्यकर्ता हमारे की सलाह दीजिए, और जो 18 लाख सलाह आई उन सभी सलाहों को क्लब करने के बाद हमारा 24 पॉइंटर संकल्प पत्र बना है। यानी इस बार का जो संकल्प पत्र है वो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, भारत के उन लोगों का है कि अगले 25 साल में वो देश में क्या देखना चाहते हैं। तो हम तो अपना चुनाव अपने किए काम और अपने किए हुए कामों के अलावा जो हम करने वाले हैं उन पर लड़ रहे हैं। अब बीच में कौन क्या कर रहा है इसका जवाब तो वही लोग देंगे। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, जो भी गलत हो उस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए।